नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की। ये कब्ज क्या होती है, किन लोगों में ज़्यादा होती है, कैसे बचाया जा सकता है और अगर हो गई है तो उसका उपचार क्या है। मैं डॉक्टर HL राजपूत, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन, हीरा श्री हॉस्पिटल, आगरा। कॉन्स्टिपेशन होता क्या है और इसके क्या क्या लक्षण हैं। ज़्यादातर ये एक जनरल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, यानी ये एक डाइजेशन की प्रॉब्लम है और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एक आदमी दिन में 2 बार जाता है, दूसरा 3 बार जाता है और बहुत लोग 1 बार जाते हैं, एक दिन में 1 जाते हैं और वो संतुष्ट रहते हैं। तो इसकी आखिर में डेफिनेशन क्या है? जब स्टूल अनियमित हो, इनकम्प्लीट हो या ज़्यादा हार्ड या लंपी हो या हमें बहुत स्ट्रेनिंग करनी पड़ रही है, जोर लगाना पड़ रहा हो, उसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। डाइजेशन में जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने खाना खाया, मुंह में आया, मुंह में चबाते हैं और वहाँ पे सलाइवा रिलीज होती है जो कि स्टार्च को डाइजेशन में मदद करती है। फिर वो खाने की नली से स्टमक में आती है जहाँ पर HCl रिलीज होता है। वो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। वहाँ से हम नीचे आते हैं तो वहाँ पर बाइल जूसेस और पित्त के जूसेस रिलीज होते हैं उस खाने में। ऐसे ही वहाँ से खाना जब छोटी आंत में आता है, वहाँ पर भी सेकस एंट्रिकस नाम के हार्मोन रिलीज होते हैं। वो खाने को और डाइजेस्ट करते हैं और छोटी आंत का काम होता है उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उनको एब्जॉर्ब करना। इसके बाद जब खाना नीचे जाता है तो बड़ी आंत का मूलतः काम होता है जो आ गया है उसको स्टोर करना और उसमें से पानी एब्जॉर्ब करना। जब ये रेक्टम होता है वो एज ए स्टोर और रिजर्वायर का काम करता है। तो ये जब इस सारी प्रक्रिया में कहीं न कहीं गड़बड़ होती है तो ये कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना रहती है। तो इसके कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स क्या होते हैं? जो लोग अपनी डाइट में रफेज कम रखते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं या लैट्रिन लगी है, अर्ज जो है लैट्रिन की उसको सप्रेस करते हैं, लॉन्ग ट्रैवल डिस्टेंसेस हैं या जगह नहीं मिल रही है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से सप्रेस करते हैं। तो इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉजेज़ जैसा मैंने कहा कि बड़ी आंत पानी को एब्जॉर्ब करती है। अगर बड़ी आंत में किसी भी तरह से रुकावट है या इन्फेक्शन है, जैसे पाइल्स है, फिशर है या प्रोलैप्स है जिसको हम कांच कहते हैं, या बड़ी आंत का या रेक्टम का ट्यूमर है जिसे हम कैंसर कहते हैं, उसकी वजह से हो रहा है, या छोटी आंत में ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, उसकी वजह से अगर ये कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो हमें उसके कारणों का निवारण करना है। उसी तरह से अगर नस की बीमारी है, जैसे किसी को रोड एक्सीडेंट में चोट लग गई, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई, पेशेंट पैराप्लीजिया का हो गया, जब नर्व्स काम नहीं कर रही हैं तो आंत की चाल कम हो जाती है, मोटिलिटी कम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होने लगता है। किसी वर्ग में मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, जैसे स्ट्रेनिंग नहीं कर पाते, जोर नहीं लगा पाते हैं। आपने देखा होगा लैट्रिन में लोअर एब्डोमेन की मांसपेशियों का पास करने में बहुत रोल होता है। उसी तरह से कुछ बीमारियां मेटाबॉलिक होती हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स हैं या डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं। डायबिटीज़ में आंत की चाल कम हो जाती है। उसी तरह से प्रेगनेंसी में भी कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है। तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूटरी हैं। उसी तरह से ये सारा ग्रुप जो रिस्क में आता है जिनको कॉन्स्टिपेशन जैसा हो सकता है, ओल्ड पेशेंट्स हैं, महिलाएं हैं या पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से है, या रेक्टल प्रोलैप्स हो गया है, या एक ग्रुप होता है मेंटल डिसऑर्डर्स वाला, स्किज़ोफ्रेनिया वाला। इनका मेंटल स्टेटस अच्छा नहीं होता, कब हमें अर्ज लगी है, कब हमें जाना है, इसका उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। पेशेंट कंप्लेन क्या करता है? मोशन नहीं जा रहा है समय से, सुद्दे बन गए हैं, नीचे पाइल्स हो गई हैं जोर लगाने की वजह से, फिशर हो गए हैं, लैट्रिन के रास्ते में घाव हो जाते हैं। तो ये सारी कंप्लेंट्स कॉन्स्टिपेशन वाले मरीजों में अक्सर मिलती हैं। तो इसका प्रिवेंशन क्या है? इसकी हम रोक कैसे कर सकते हैं? नेचुरल है,
हमें इसका मेन है ट्रीट द कॉज। अगर कॉन्स्टिपेशन किसी रुकावट की वजह से, जैसे छोटी आंत में ऑब्स्ट्रक्शन है, हमें उसको ट्रीट करना है। बड़ी आंत में किसी वजह से ट्यूमर है या मोटिलिटी डिसऑर्डर है, हमें उसको ट्रीट करना है। या नीचे आकर के एनल कनाल में पाइल्स है, फिशर है या प्रोलैप्स है, तो हमें उनको पहले ट्रीट करना है, तभी जाकर के ठीक होगा। दूसरा, हमें अपनी डाइट में रफेज को बढ़ाना है। ढेर सारा हमें लिक्विड डाइट लेनी है, फ्लूइड्स लेने हैं, पानी का सेवन बहुत करना है। पैकेज फूड और प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स से हमें बच के रहना है। और हमें जितना हो सकता है एक्सरसाइज है, योगा है, प्राणायाम है, और स्ट्रेस से बचना है। स्ट्रेस में भी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हमें अर्ज लगी है तो हमें लैट्रिन को रोकना नहीं है। जिस तरह से हम अर्ज को रोकेंगे नहीं तो संभावना इसी बात की है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो गया है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, अगर ये कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। निश्चित रूप से हमें जिस वजह से हो रहा है पहले हमें उस कारण को दूर करना है। और ये जनरल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है तो हमें अपनी दिनचर्या को ठीक करके, अगर आवश्यकता है तो हमें लैक्सेटिव्स लेने हैं, लेकिन ये लैक्सेटिव्स हमें डॉक्टर के परामर्श के बाद ही लेने हैं। और अगर ओल्ड एज में या बच्चों में खासतौर से फीकोलिथ बन गए, जिनको हम सुद्दे कहते हैं, तो कभी कभी हाथ से निकालना पड़ता है, जिनको हम मैनुअल इवैक्यूएशन कहते हैं। अगर इन सारी प्रक्रियाओं का, इन सारी चीज़ों का हम अगर ध्यान रखते हैं तो हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बेसिकली बीमारी के साथ साथ में एक जनरल डिसऑर्डर है। इसमें हमें थोड़ी सी अवेयरनेस या जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। और ये छोटी छोटी चीज़ों का हम रखेंगे तो हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों में ये संदेश जा सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर HL राजपूत, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन, हीराश्री हॉस्पिटल, आगरा।